हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो राजस्थान जीके का एक धमाकेदार सेशन लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हो चुका हूं। तो फटाफट कर दीजिए आज के सेशन को ज्वाइन। 10-12 मिनट लेट हो गई क्लास, तो अब कोई बात नहीं, लेट हो गई तो हमारे हाथ में ही आगे गाड़ी चलाना। तो फटाफट ज्वाइन सेशन को कर दीजिए ज्वाइन। फिर पढ़ते हैं आज के राजस्थान जीके के धमाकेदार क्वेश्चन। मजा आ जाएगा इस क्लास के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं चुन चुन के लेकर आया हूं। तो जल्दी से कर दीजिए सेशन को ज्वाइन। एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए, बहुत धमाकेदार, बिल्कुल धमाकेदार शेयर कर दीजिए, है ना। संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, है ना। हमारे भवानी सर बोलते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़ी बड़ी तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो शुरू करते हैं सेशन को, बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। चलो एक बार कमेंट सेक्शन मेरे सामने आ जाए ताकि बच्चों के कमेंट हैं वो मैं देख लूँ, उसके बाद में शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। ओके, चलो कमेंट जल्दी से कमेंट आ जाने चाहिए। सर नमस्ते, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। नाम लो, लव यू राकेश जी, थानाराम जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है। हेलो हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, है ना। जल्दी से सेशन को ज्वाइन करो, क्लास को फटाफट ज्वाइन कर लो, ठीक है। टाइम नहीं लगना चाहिए, कुछ भी हो जाए। शुरू करते हैं, सभी तैयार हो? एक बार बता दो क्वालिटी और आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, फटाफट बता दो मुझे। क्वालिटी और आवाज़ अच्छी है या नहीं है, फटाफट बता दो मुझे, ठीक है। क्योंकि आपकी शिकायत रहती है हमेशा, और मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आती है कि सर इस क्लास के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, वॉइस कट कट के आती है। लेकिन आज बताओ मुझे, आज आ रही नहीं आ रही बताओ मुझे। आज सब ठीक है, आवाज़ और वॉइस सब ठीक है? फटाफट बताओ, ठीक है। फिर शुरू करते हैं क्लास को। ओके ओके ओके, चलो शुरू कर देते हैं ना। कल भवानी सर ने क्लास 20 में बंद कर दी थी, उससे आगे हम पढ़ते हैं आज। चलो 31 प्रश्न सर ने पढ़ाए थे, शायद उससे आगे पढ़ लेते हैं। चलो शुरू करते हैं सेशन को धमाकेदार तरीके से। चलो आ रही है आपके सामने वो प्रश्न, कहाँ पर सर ने छोड़े थे कल, उससे आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो भवानी सर तुम्हारे साथ में, बिल्कुल भवानी सर आपके कमेंट बॉक्स में साथ है। और आप एक बार क्लास को फटाफट कर दो शेयर धमाकेदार तरीके से। फिर हम पढ़ते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। बिल्कुल, बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। चलो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट उत्तर बता दो। सर मेरा नाम लेते हैं, नाज खान जी बोल रहे हैं, है ना। मेरा नाम नहीं ले रहे हो, टोटम एक आभूषण है। चलो फटाफट उत्तर शुरू करो। अब है वो उत्तर इतने फास्ट आने चाहिए, कमेंट बॉक्स की रेल बन जानी चाहिए। क्या बन जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स की रेल बन जानी चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं है, कुछ मज़ा नहीं, नहीं तो, है ना, नहीं तो मज़ा नहीं है। कमेंट बॉक्स की रेल नहीं बनेगी तब तक वो आनंद कहाँ है मुझे बताओ पढ़ने में, है ना। ना तो पढ़ाने में आनंद है और नहीं पढ़ने में आनंद है। तो कमेंट बॉक्स की फटाफट रेल बनाओ, है ना। चलो शुरू कर देते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीराम स्वामी, मदाराम वैद, भिक्षालाल बोरा या मुक्ता प्रसाद? फटाफट उत्तर बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार बहुत शानदार। क्लास को शेयर करो, ठीक है। जल्दी से क्लास को शेयर करो फटाफट, 300 प्लस हो जानी चाहिए क्लास। बिल्कुल भी सही है, सबके भी सही आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताओ। 1934 के अंदर जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बता दो। यहाँ पर सब विद्यार्थियों गलत आ रहा है भाई, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग गलत करते हो ना, गलत करते हो ना, फिर दुख होता है यार। इतने सरल प्रश्न को गलत करते हो। नहीं, बी बताने वाले सब गलत है, बी बताने वाले सब गलत है, टोटल गलत है, बी बताने वाले सब गलत है। मेरी बात सुनो, जयनारायण व्यास ने प्रयास किए थे, ठीक है। जयनारायण व्यास ने क्या प्रयास किए थे, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया था मुझे बताओ। इस जोधपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया था? अध्यक्ष बनाया था भंवरलाल सराफ को बनाया था। समझ में आई ना। अध्यक्ष किसे बनाया था? भंवरलाल सराफ को बनाया था। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट कि उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? फटाफट बताओ। बहुत शानदार प्रश्न कि उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की और कब की? फटाफट बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है, जल्दी से फटाफट बता दो उत्तर। शानदार क्वेश्चन है कि उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसने की। एक बार क्लास को शेयर करो फटाफट,
शेयर करो फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत शानदार बहुत शानदार। 33वें के अंदर क्या राइट हो जाएगा, फटाफट बताओ उत्तर। 33वें में क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सबके सी आ रहा है, बहुत शानदार बहुत शानदार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लेट हो गए कोई बात नहीं, लेट हो गए तो चलो, ये क्या राइट हो जाएगा? 24 अप्रैल 1938 राइट हो जाएगा। अब आप बताओ मुझे, स्थापना किसने की थी? फटाफट बताओ, स्थापना किसने की थी और अध्यक्ष कौन बने थे? दोनों बताओ मुझे, फटाफट बताओ। स्थापना किसने की, अध्यक्ष कौन बने थे? फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। पहले मुझे बताओ कि स्थापना किसने की थी और कब अध्यक्ष कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा अध्यक्ष बने थे, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा अध्यक्ष बने थे, माणिक्यलाल वर्मा अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और आपकी इसकी स्थापना है बलवंत सिंह मेहता के प्रयास से हुई थी। बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता के प्रयास से हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट कि निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? बहुत शानदार क्वेश्चन पर पूछा है, जल्दी से बता दो। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? फटाफट बताओ उत्तर। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? फटाफट बता दो। बहुत शानदार, जीवित राम जी, मजा आ गया है ना, गुरुविंद्र जी, बिल्कुल। और आपके भवानी सर बोल रहे हैं कि क्लास को 400 प्लस नहीं करो तब तक आनंद नहीं है। पहले कितना ही पढ़ लो, है ना। क्लास को 400 प्लस कर दो, 2 मिनट के अंदर कर दो, 2 मिनट के अंदर करो क्लास को 400 प्लस, ठीक है। फिर आनंद आनंद आएगा, ठीक है, आनंद आनंद है। बताओ कि निम्न में से असुमेलित कौन सा है? देखो मेरी बात सुनो, मेवाड़ प्रजा मंडल माणिक्यलाल वर्मा सही है। डूंगरपुर प्रजा मंडल भोगीलाल पंड्या सही है। सिरोही प्रजा मंडल जयनारायण व्यास गलत है। सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने की थी। किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने की थी। गोकुल भाई भट्ट कहाँ के थे? सिरोही के थे, राजस्थान के गांधी कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं? राजस्थान के गांधी। और अरवल प्रजा मंडल की स्थापना की थी कुंज बिहारी लाल मोदी ने की थी। कुंज बिहारी लाल मोदी ने अरवल प्रजा मंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट कि जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? बहुत शानदार प्रश्न, बहुत शानदार। फटाफट भवानी सर को बोलूंगा एक बार फिर से क्लास को शेयर करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे वो नींद में रह जाते हैं, क्लास 2 मिनट शुरू नहीं होती तो आते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता है ना। भवानी सर एक बार ग्रुपों के अंदर वापस डालो लिंक को, कि जो बच्चे नहीं आए ना अभी तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि 10 मिनट क्लास लेट होगी, इसका मतलब होगी नहीं अब। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? फटाफट बताओ। जमनालाल बजाज, बिल्कुल। अरे जमनालाल बजाज का संबंध जयपुर प्रजा मंडल से है। जयपुर प्रजा मंडल 1931 के अंदर सबसे पहले इसकी सबसे पहला प्रजा मंडल है ये। कौन सा प्रजा मंडल है? सबसे पहले प्रजा मंडल, पहला प्रजा मंडल यही है, सबसे पहला प्रजा मंडल है। और इसकी स्थापना हुई थी, पुनः स्थापना हुई थी 1938 के अंदर। हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष बने थे, हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो कि क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? बहुत शानदार प्रश्न, फटाफट बताओ। सर नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठीक है। लोकेश सेतु, राज बंजारा, पवन, सनवी जी, पायल, संतु, बहुत शानदार बहुत शानदार। एक बार बताओ, आवाज़ ठीक आ रही है क्लास के अंदर? सब आवाज़ सब ठीक आ रही है? बताओ मुझे। क्वेश्चन बहुत शानदार लेकर आए हो, चिंता ही मत करो तुम लोग, ठीक है भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा मुझे बताओ। मेरी हिंदी की क्लास में आप लोग 5:30 तक पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ तो पहुंच नहीं पा रहे हो, गाड़ी चढ़ नहीं रही, काटा तो अटक कैसे गया 350 पर? आधे बच्चे नहीं आए हिंदी वाले, अब सब कहाँ हैं बताओ? उनको ढूंढ के लेकर आओ, पकड़ के लेकर आओ, खींच के लेकर आओ, है ना। जल्दी शेयर करो क्लास को, आग लगाओ जल्दी से, फटाफट लगाओ, ठीक है। मेरी बात सुनो, अर्जुन लाल सेठी जयपुर से संबंधित इनका है ना, जयपुर की क्रांतिकारी संस्था है, बिल्कुल। वर्धमान विद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि चिड़ावाका गांधी किसे कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न पूछा है, जल्दी से उत्तर बता दो, फटाफट उत्तर आ जाना चाहिए, ठीक है। जयपुर, हाँ सर आ रही है, बिल्कुल सालो जी, बहुत शानदार, मज़ा आ रहा। पेट्रोल बीत की गाड़ी अटक गई, ओए होए। सर किधर लगाऊं आग? चलो अब छोड़ो, बकवास मत करो, ठीक है, ध्यान दो। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, सबके राइट आ रहा था उत्तर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई थी? रे बहुत शानदार प्रश्न। राजस्थान में जाट क्षेत्रीय महासभा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 38वां प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। फटाफट उत्तर बता दो, फटाफट बता दो।
अरे 1931 में की गई थी। कहाँ की गई थी रे? सिरोही में की गई थी। वो तो मुझे पता नहीं है, सही मैं बताऊंगा, ठीक है, छोड़ो इसको। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है। बिल्कुल, चलो अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट कि नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? फटाफट बताओ। नैनूराम है ना, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? फटाफट बताओ उत्तर। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? मंगल ग्रह से प्रणाम सर जी, बिल्कुल प्रणाम। नैनूराम शर्मा, फटाफट बता दो। बिजोलिया से है, बेंगू से है, बूंदी से है या जोधपुर प्रजामंडल से है? 39वें के अंदर बता दो। अरे बूंदी प्रजामंडल से है। सी बताने वाला सब सही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार, मज़ा आ गया। चलो देखो, बूंदी प्रजामंडल से नानक भील भी संबंधित है। नानक जी भील भी आपको पूछ सकते हैं, नानक जी भील, ठीक है, नानक जी भील को भी याद रखना है बूंदी प्रजामंडल से, ठीक है। और बिजोलिया प्रजामंडल आंदोलन आपको पता ही है ना, सबसे लंबा चलने वाला, सबसे लंबा आंदोलन, ठीक है, 1896 से शुरू होकर 1941 तक, है ना। पहले इसके नेतृत्व तो साधु सीताराम दास ने किया, साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व पहले किया, है ना। और फिर इसका नेतृत्व किसने किया? फिर किया विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने, बिल्कुल, बहुत शानदार। उत्तर बताते जाओ, फटाफट उत्तर बताते जाओ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है? बहुत शानदार प्रश्न। कांगड़ा कांड, कांगड़ा कांड फटाफट बता दो, ठीक है। कांगड़ा कांड किससे संबंधित है? 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और तुम लोग क्लास को फटाफट शेयर कर दिया करो, ठीक है, फटाफट करो शेयर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रजामंडल से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, एक प्रजामंडल से आएगा, एक प्रश्न 1857 की क्रांति से आएगा, ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। चलो कांगड़ा कांड बताओ जल्दी से फटाफट 40वें के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, बी सही है, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, मघाराम वैद, है ना, मघाराम वैद ने स्थापना की। किसने की? मघाराम वैद ने की स्थापना, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार, जानदार, धमाकेदार, क्या बोले बताओ, फटाफट बताओ, उत्तर बताओ। दिलीप जी थैंक यू, है ना, थैंक यू थैंक यू, बताओ उत्तर बताओ, फटाफट उत्तर बता जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अरे बिल्कुल त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। एकदम सी बताने वाले सब सही है, सी बताने वाले एकदम सही है, सब थम्स अप, बिल्कुल थम्स अप। अगला प्रश्न देखते हैं। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? बहुत शानदार प्रश्न, फटाफट बताओ, 42 का उत्तर बताओ, 42 का उत्तर बताओ, 42 का। देखो मेरी बात सुनो, जयपुर प्रजामंडल सबसे पहला प्रजामंडल था, ठीक है, सबसे पहला प्रजामंडल था ये, ठीक है। कब बना था? 1931 के अंदर, ठीक है, कर्पूर चंद्र पाटनी, कर्पूर चंद्र पाटनी ने। और इसकी पुनः स्थापना कब हुई? पुनः स्थापना कब हुई बताओ? पुनः स्थापना हुई 1938 के अंदर। पुनः स्थापना कब हुई? 1938 में हुई। जब पुनः स्थापना हुई ना, तब इसके अध्यक्ष कौन बने बताओ मुझे, कौन बने मुझे बताओ फटाफट। जब पुनः स्थापना हुई तब अध्यक्ष कौन बने? तब जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने, बिल्कुल बिल्कुल। और जमनालाल बजाज को क्या कहते हैं मुझे बताओ? जमनालाल बजाज को क्या कहते हैं? गांधी के 5वें पुत्र, गांधी के 5वें पुत्र के नाम जाना जाता है। क्या जाना जाता है? गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है, ठीक है। ये एक उद्योगपति थे, क्या थे? उद्योगपति थे, बहुत शानदार। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ? फटाफट बताओ, बहुत शानदार प्रश्न। 1857 भारत में कहाँ से शुरू हुई थी? भारत में मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। मंगल पांडे ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल। और बताओ राजस्थान के अंदर कहाँ से शुरू हुई थी? फटाफट बता दो। नसीराबाद से, ठीक है, बिल्कुल, सबके सही आ रहे हैं, बहुत शानदार, एकदम करेक्ट। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, मेरी बात सुनो। कुल कितनी छावनियाँ थी, सैनिक छावनियाँ थी? बताओ फटाफट, सैनिक छावनी कितनी थी उस समय? 6 सैनिक छावनियाँ थी, ठीक है, 6 सैनिक छावनियाँ थी, ओके। और कुछ बताऊं? 3 आपके ठिकाने थे, ठीक है, और एक आपके केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर, मीरवाड़ा, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट कि 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? फटाफट बताओ मुझे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? फटाफट बता दो, ठीक है।
बिल्कुल 50 के जल्दी पूरे कराओ, ठीक है। अब तो हम बहुत नज़दीक है, अब तो 49 के हो चुके हैं, अब तो बहुत नज़दीक है, अब तो गाड़ी यहाँ तक आ चुकी है। अब तो क्या है ना, कुछ नहीं बाकी है, अब तो कुछ नहीं बाकी है, बस राज बंजारा जी, प्रेम जी, बिल्कुल। पवन विजेंद्र, क्लास को 500 प्लस करो फटाफट, क्लास को 500 प्लस कर दो नी, फटाफट 500 प्लस करो, मज़ा तभी आएगा, नहीं तो मज़ा मज़ा नहीं है, सब फीका है ना, फिर तो सब फीका है जी, है ना। क्लास को 500 प्लस नहीं करो तब तक तो मज़ा नहीं है, फीका है सब कुछ, करो फटाफट। अरे ये सावर्स बताने वाले सब गलत हो जाएंगे, बिल्कुल सावर्स सही बता रहे हो, सॉरी सॉरी, बिल्कुल। 1857 क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सावर्स थे। तो मुझे बताओ ये मेजर बटन कहाँ का था और मॉक मिशन कहाँ का, दोनों बताओ। मेजर बटन कहाँ का था? ये तो था आपके उदयपुर का, ठीक है, ये तो उदयपुर का था, ओके। तो मेजर बटन कहाँ के थे और मोक मेसन कहाँ का था, ये बताओ मुझे कमेंट करके, फटाफट बताओ। मेजर बटन कहाँ के थे और मोक मेसन कहाँ के थे, फटाफट बताओ उत्तर। ये तो भाई उदयपुर के थे कप्तान सावर, तो आपको बताना मेजर बटन कहाँ के थे, है ना, और मोक मोशन कहाँ के थे, दोनों बताओ, फटाफट बताओ। कमेंट नहीं आया अभी तक, कमेंट नहीं आया, एलिस एलिस कमेंट नहीं है भाई, कमेंट नहीं है अभी तक, कमेंट नहीं है, कमेंट नहीं आए। मेजर बटन कहाँ के थे? कोटा से थे गुरुजी, कहाँ से थे? कोटा से थे, ठीक है। और मोक मोशन कहाँ के थे? जोधपुर के, है ना। मोक मोशन कहाँ का था? जोधपुर का था, बिल्कुल। क्लास लाइव नहीं, किसने कहा नहीं है क्लास लाइव, है रे, किसने कहा लाइव नहीं है? अरे मेरी बात सुनो रे, मेजर बर्टन कहाँ का था रे? कोटा का था, है ना। और ये कहाँ का था? ये जोधपुर का था, ठीक है। यहाँ पर कोटा के अंदर क्रांति नेतृत्व किसने किया? हरदयाल, लाला हरदयाल, ठीक है। और मेहराब खां नेतृत्व किया, ठीक है। राम सिंह यहाँ का कौन था? राजा था, ठीक है। इसको क्या कर दिया? भगा दिया यहाँ से क्रांतिकारियों ने। और मोक मैसन जोधपुर का था, इसका सिर काट दिया किसने? इसका सिर किसने काट दिया? ठाकुर खुशहाल सिंह ने, ठाकुर खुशहाल सिंह ने, है ना। ठाकुर खुशहाल सिंह ने इसका सिर काट करके क्या कर दिया? जोधपुर के आउआ के किले में लटका दिया, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो। 1857 के समय, विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? फटाफट बताओ उत्तर। बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा आ जाएगा, शेयर करो क्लास को भाई, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। क्लास 500 प्लस नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं है ना। आज लोग तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्लास को, रोज़ तो तुम शिकायत करते हो कि सर क्वालिटी नहीं है ना। और आज सब कुछ अच्छा है और मैं पढ़ा भी बहुत अच्छा रहा हूँ आपको मैं सब ठीक चीज़ें अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर भी आप लोग कांड कर रहे हो, है ना। बिल्कुल आपके क्या राइट हो जाएगा बताओ, 45वीं के अंदर फटाफट बताओ। बिल्कुल तखत सिंह राइट हो जाएगा, तखत सिंह। अगला प्रश्न देखो फटाफट कि 1857 की क्रांति में समय कोटा के शासक कौन थे? फटाफट बताओ 46वीं के अंदर। अभी मैंने नहीं बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कोटा के शासक कौन थे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया और आप लोग शेयर नहीं करते हो भाई, गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। क्लास 500 प्लस नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं है भाई, मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं है, कुछ भी कर लो। मेरी हिंदी की क्लास को आप लोग सच्चे तक लेकर जाते हो और वही जब मैं जी के पढ़ा तुम लोग भग जाते हो, ये कैसे भाई? ये दो मुंह वाला सिस्टम कैसे चल रहा है बताओ मुझे। बिल्कुल भवानी सर कमेंट करके थक गए, तुम 500 प्लस नहीं कर रहे हो क्लास को अभी तक, फटाफट करो 500 प्लस क्लास को, ओके। अरे राम सिंह सही है, फिर भी गलत जा रहे हो तुम लोग। अरे राम सिंह सही है, क्यों गलत जा रहे हो यार? कोटा के समय मेजर बटन यहाँ का था, कौन था? मेजर बटन था, ठीक है। यहाँ पर क्रांति नेतृत्व किसने किया? मेहराब खान ने नेतृत्व किया, मेहराब खान ने नेतृत्व किया, ठीक है। और हरदयाल ने किया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो फटाफट कि निम्नलिखित में से कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? चलो प्रश्न आ गया, बताओ जल्दी से, कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? फटाफट बता दो, ठीक है। कोटा के अंदर मोनिका, लोकेश, प्रियंका, पेरुल, कोटा में नेता कौन था? फटाफट बताओ, बहुत शानदार प्रश्न, बताता जा रहा हूँ साथ साथ। मेहराब खां, ये सही है। अगला प्रश्न देखो कि 1857 क्रांति के समय अंग्रेज वो जोधपुर की संयुक्त बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध याद है किसी को? बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध मुझे बताओ। बिथोड़ा का युद्ध बहुत शानदार, है ना। जोधपुर राज्य की सेना और आउवा के बीच हुआ था, जोधपुर राज्य की सेना आउवा के बीच में हुआ था युद्ध, ठीक है। बताओ फटाफट को किसने? ठाकुर खुशहाल सिंह ने, ठाकुर खुशहाल सिंह सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राकेश वन सर दिल से धन्यवाद, कितना फ्री बढ़ाने, बिल्कुल बेस्ट सभी भाई शेयर करो, बिल्कुल पूजा जी बोले कि शेयर करो, आप भी शेयर करो फटाफट, फटाफट शेयर करो क्लास के, पूजा जी बोले शेयर करो, कर दो फटाफट शेयर, ठीक है। चलो
अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 के अंदर समय कोटा का कौन था, बताओ फटाफट। चलो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, रट जाओगे, रट लोगे, रट प्रश्नों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरे दिमाग में छप जाएंगे प्रश्न, पक्का बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल, अली, संतोष, पिंकी, बहुत शानदार, अनिल, शांति, मोहित, पायल, बिल्कुल, राज, कल्पना जी, बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल। अब तो 500 प्लस होने में 2 बचे हैं। अरे मेजर बर्टन नहीं था रे, मैक्स मौसम तो जोधपुर का था, ठीक है, जेडी हॉल तो सिरोही का था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 क्रांति में से धौलपुर के राजा कौन थे, बताओ मुझे। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के राजा कौन थे, 50 प्रश्न फटाफट बताओ, 50 प्रश्न फटाफट बताओ। भगवंत सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी, मुझे बताओ। 1857 क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई थी, बिल्कुल गुरुजी, नसीराबाद से शुरू हुई थी, एकदम शानदार। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में छावनी मंडल कहाँ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, फटाफट बताओ। क्लास 500 प्लस होनी चाहिए, नीचे क्यों आ गई वापस, ये नीचे कैसे आ गई भाई, तुमको तो जूते पड़ने चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल, काजल, पूजा, प्रियंका, बहुत शानदार, मोनिका, मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर। फटाफट बताओ, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, फटाफट बताओ उत्तर। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना फटाफट बता दो, ठीक है, बिल्कुल, नसीराबाद राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 क्रांति में कोटा का नेतृत्व किसने किया, बताओ। बहुत शानदार प्रश्न, बार बार रिपीट हो रहे प्रश्न, बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे। अब तुम गलत बताओगे ना तो गलत बात है भाई, कितनी बार प्रश्न पूछ लिया, कोटा में नेतृत्व किसने किया, कोटा में नेतृत्व किसने किया, रटा रटा के रटा दिया, रटा रटा के रटा दिया, है ना। अब भी गलत करोगे, करो गलत, अब भी कौन मना कर रहा है, बिल्कुल अब भी गलत कर लो ना, कर लो गलत, बिल्कुल सर स्लो पढ़ाओ थोड़ा, कोई बात नहीं, स्लो पढ़ाएंगे, ओके। बताओ फटाफट बताओ। चलो क्या राइट हो जाएगा, जयदयाल और मेहराब खां, एकदम करेक्ट है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट देखते हैं। 1857 की क्रांति शुरू होने के समय राजस्थान में सैनिक छावनी कितनी थी, फटाफट बताओ, बताओ सैनिक छावनी कितनी थी। नीमच, देवली, है ना, खैरवाड़ा, नसीराबाद, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, देवली, खैरवाड़ा, ब्यावर, नसीराबाद, और एक और पीछे कौन सी बच गई रे, फटाफट बताओ मुझे। पीछे बची वो आप बता दो, ठीक है, चलो बता दो। 6 सैनिक छावनी थी, कितनी, 6 सैनिक छावनी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। एरिनपुरा, बिल्कुल एरिनपुरा है ना, मेरे दिमाग से निकल गई एरिनपुरा, एरिनपुरा हो गई 6 राइट हो गई, पूरी एरिनपुरा, एरिनपुरा 6 हो गई, ठीक है, 6 हो गई। अगला प्रश्न देखो, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात किया, फटाफट बताओ। प्रताप को प्रभात, नवभारत, देखो मेरी बात सुनो, प्रताप समाचार पत्र था, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी लिखते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी इस पत्र को लिखते थे, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे, ठीक है। इस समाचार पत्र ने क्या करते, बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके बारे में बताऊं, सबसे लंबा किसान आंदोलन है, ठीक है, सबसे लंबा है, आंदोलनों का जनक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आंदोलनों का जनक बोलते हैं। साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया शुरुआत में, फिर ये आ गया विजय सिंह पथिक के पास में आ गया, ठीक है, विजय सिंह पथिक। ये विजय सिंह पथिक कहाँ के थे, इनका मतलब यूपी के थे, इनका नाम बुलंदशहर यूपी के थे ये, और इनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह था, ठीक है, और इन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ शुरू किया, फटाफट बताओ। मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन की, है ना, मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन, बताओ मुझे। इसे भील आंदोलन के नाम से जानते हैं, भील आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भील आंदोलन, फटाफट बताओ उत्तर, ठीक है, बहुत शानदार। झाड़ोल कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल, झाड़ोल उदयपुर के अंदर, उत्तर साथ में दिख गया, मुझे पता है तुम लोगों को उत्तर है वो साथ में दिख गया, इसलिए तुम लोग क्या है, राजा नाच रहे हो, नाचो नाचो। अब इसमें बताओ तो, इसमें बताओ, इसमें बताओ मुझे, उसमें उत्तर साथ में दिख गया था ना, तब आनंद आया था, खुश हुए सब बड़े,
ओ हो, उत्तर दिख गया, उत्तर दिख गया है ना, आज उत्तर दिख रहा है, मुझे पता है, दिख गया भूले में ही, है ना। तो अब ये बताओ, सब में उत्तर नहीं दिखेगा, सब में नहीं दिखेगा उत्तर, ठीक है। हंसो हंसो, बिल्कुल हंसो, हंसो हंसो, हाँ हंस लो, खिलखिल करो भले ही, खिलखिल खिलखिल करो, हाँ बोलो हंसो, आराम से हंस लो, ठीक है। उत्तर देखे तो इसमें बताओ, इसमें कहाँ उत्तर है बताओ। बिजूले किशन आनंद को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र के संपादक कौन थे? वो ये तो मैंने बताई थी, तो गणेश शंकर विद्यार्थी, मैंने बता दी, खुद ही बता दी शुरुआत में। अब क्या है अगला प्रश्न देखो तो, और लो, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? अब बताओ मुझे, इसमें उत्तर नहीं दिख रहा है, इसमें उत्तर नहीं दिख रहा है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें उत्तर नहीं है, कहाँ है उत्तर, ढूंढो, इसमें उत्तर नहीं है, ढूंढो फटाफट, इसमें खुद बताना पड़ेगा, है ना, इसमें खुद बताना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर इसमें आपको बताना पड़ेगा, उत्तर बताओ। बाकी दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात, मूणो नैण श्री ख्यात, मेरी बात सुनो, मूणो नैण श्री ख्यात, ठीक है, मूणो नैण सिंह लिखी थी। राजस्थान का अबूल फजल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राजस्थान का अबूल फजल बोलते हैं। इसके अंदर मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास है, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास है, क्या इतिहास है? मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास है ना, मारवाड़ राठौड़ों का इतिहास इसके अंदर है, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, कि रणथंभौर के सोहान चाषकों का किसमें वर्णन है? फटाफट बताओ, जल्दी से फटाफट बताओ क्लास को, क्लास जल्दी से 500 प्लस लेकर जाओ, ठीक है। हाँ, बीकानेर दयाल दास की ख्यात, ठीक है, बीकानेर दयाल दास विख्यात, बीकानेर दयाल दास की ख्यात, ठीक है। चलो, रणथंभौर के सोहान चाषकों का वर्णन कहाँ है? बताओ फटाफट। कल्पना, शिकुराम जी, लोकेश, बीकानेर से प्रणाम प्रणाम, फटाफट बताओ। 58 में ए, 58 में ए। और आपके सर बोल रहे हैं कि प्यारे बच्चों शेयर कर दो। इतनी शानदार सेशन कौन लेकर आएगा मुझे बताओ? अरे अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, बिल्कुल ये बताने वाला सब चाहिए है। अगला प्रश्न देखो फटाफट, कि वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है? वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक, बिल्कुल फटाफट बताओ, वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक। पीथल जिन्हें कहा जाता है, इनका नाम पीतल उपनाम है, ठीक है, पीतल इनका उपनाम है। और ये आपके बीकानेर के हैं रहने वाले, और बीकानेर के शासक के पुत्र है। ये कौन है जिसका नाम आप बताओगे, ठीक है ना। इन्हें पीतल कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ राव कल्याणमल के पुत्र है, ये राव कल्याणमल के पुत्र है। और ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि हुए हैं, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल पृथ्वीराज राठौड़ एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो फटाफट, कि प्रेम और श्रृंगार रस लोक काव्य ढोला मारू का दुआ के रचयिता कौन है? फटाफट बताओ जल्दी से। ये आपके प्रेम और श्रृंगार रस का लोक काव्य, फटाफट बताओ। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत शानदार। सीधे प्रश्न छपेंगे, ठीक है, सीधे प्रश्न किताब में छपेंगे परीक्षा के अंदर। बहुत शानदार जानदार प्रश्न, बहुत शानदार, मजा आ जाए क्लास के अंदर, है ना। बिल्कुल अमित जी, सीमा जी, संतु, पवन, फटाफट उत्तर बताओ, फटाफट बताओ। प्रेम और श्रृंगार रस का लोक काव्य ढोला मारू का दुआ, इसकी रचयिता कौन है? कवि कल्लोल, बिल्कुल बिल्कुल, सबके डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कि पीथल द्वारा डिंगल भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए? पीथल किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहते हैं। तो मुझे बताओ, पीथल ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? बहुत शानदार, डिंगल भाषा के अंदर। किस भाषा में रचना करते थे? डिंगल भाषा में रचना करते थे, बिल्कुल बहुत शानदार। मुकेश, कल्पना, बहुत शानदार। सुभाष, प्रजापत, रीनू, निक्कू, बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ रहा है ना। योगी, ढोला मारू, हाँ ढोला 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 की प्रेमिका कौन? मारू, ठीक है, ढोला और मारू, ठीक है, बिल्कुल प्रेम श्रृंगार रस का काव्य है, बिल्कुल शानदार, ठीक है। मेरी बात सुनो, गंगा लहरी, हरिदास, बेली कृष्ण रुक्मणी, एक व दोनों सही, कौन से बताओ मुझे? ए और दोनों सही है। मेरी बात सुनो, इधर देखो जल्दी से फटाफट। बेली कृष्ण रुक्मणी की ये भी इन्होंने लिखा, और गंगा लहरी इन्होंने लिखा, तो बिल्कुल ए और 2 राइट हो जाएगा, 1 और 2 राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, कि शिशुपाल वध के लेखक कौन है? बहुत शानदार प्रश्न। अब ऐसे प्रश्न कहाँ मिलेंगे मुझे बताओ? सीधे एग्जाम में वाले प्रश्न आने वाले, ढूंढ ढूंढ के ला जाऊँ, ढूंढ ढूंढ के, है ना। सीधे एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम, फटाफट बताओ। सर मेरा नाम नहीं लेते हो। एलिस, कपिला जी, आज तो क्वालिटी भी ठीक है, आवाज़ भी ठीक है, लेकिन तुम लोग क्या हो आज?
तुम लोग क्या कर रहे हो, भाव खा रहे हो कुल मिला करके, है ना। क्लास को जहाँ 600 जानी चाहिए क्लास, उस क्लास को लेकर पटक दी लाकर 500+ पर। बस हम लोगों को भ्रमित करते हैं, आप पर फर्क तो पड़ता है आपके पर, है ना। मेरा नाम लो सर जी, योगी, ज्योति, केदार, के पी, यार नाम ले ले यार, बीकानेरी भुजिया, नाम ले ले, नाम ले लिया मैंने, चिंता मत करो, बीकानेरी भुजिया लवर, हाँ ठीक है। चलो सर मेरा भी नाम लो। और मैं पढ़ा भी बहुत शानदार रहा हूँ, है ना, ABCD नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ABCD नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बताओ शिशुपाल वदम के लेखक कौन है, भीनमाल के महाकवि है, बिल्कुल बहुत शानदार। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। भीनमाल कहाँ है बताओ मुझे, ये भीनमाल है कहाँ पर बताओ, भीनमाल कहाँ पर है, फटाफट बताओ उत्तर। भीनमाल कहाँ पर है, फटाफट बता दो। नीम का थाना से, राधे राधे, बिल्कुल बिल्कुल। भीनमाल कहाँ है रे, जालोर के अंदर है, ठीक है, भीमनाल जालोर के अंदर है, बिल्कुल भीनमाल जालोर के अंदर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत शानदार। चलो बताओ उत्तर बताओ फटाफट, पद्मावत के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो यूट्यूब पर बहुत फर्जी लोग होते हैं। फटाफट बताओ पद्मावत के रचनाकार कौन है, बताओ मुझे। पद्मावत रचनाकार हिंदी महाकाव्य, ठीक है, सूफी महाकाव्य बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सूफी महाकाव्य बोलते हैं, बिल्कुल बहुत शानदार। मलिक मोहम्मद जायसी, एकदम करेक्ट, है ना। पद्मावती है ना, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती, उसकी क्या है बरस इसके अंदर कहानी है। चलो अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, बहुत शानदार प्रश्न, फटाफट बताओ। पृथ्वीराज लेखक के विजय कौन है, लेखक पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। बसंती, शीला, कल्पना, नरेश, पायल, एलिस, बिल्कुल बहुत शानदार, फटाफट बता दो। पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट, बिल्कुल बहुत शानदार, पृथ्वीराज विजय 65वां प्रश्न है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखो कि कानड़ दे प्रबंध के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कानड़ दे प्रबंध के लेखक, कानड़ दे प्रबंध के लेखक, फटाफट बता दो, ठीक है सर मेरा नाम लो, बिल्कुल पहली बार क्लास ज्वाइन की, रोहित पाल जी पटेल, बिल्कुल रोहित पाल जी वेलकम। बताओ कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, बिल्कुल सी वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो, 17वीं शताब्दी में राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है, राज प्रशस्ति। A1 प्रश्न लेकर आया हूँ, A1 प्रश्न, ढूंढ ढूंढ के लेकर आया हूँ प्रश्नों को, क्या लेकर आया हूँ, ढूंढ ढूंढ के प्रश्न लेकर आया हूँ, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है जिनको लग रहा है ना नॉर्मल प्रश्न है। 2 प्रश्न आएंगे राजस्थानी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, राजस्थानी साहित्य से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो इसी क्लास से छपेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, बिल्कुल रणछोड़ भट्ट, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न देखो कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है, बहुत शानदार प्रश्न। वंश भास्कर के रचयिता जिन्हें राजस्थान के क्या कहते हैं, राज्य कवि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राज्य कवि। हाँ राज्य कवि, बताओ। और ये ओज और वीर के कवि है, ओज और वीर रस के कवि, ओज और वीर रस के कवि है। और मैं इनके बारे में बताऊं तो ये बूंदी राज्य के क्या है, राज्य कवि थे उस समय, अपने समय में, बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण राइट हो जाएगा, वंश भास्कर के लेखक। अगला प्रश्न देखो फटाफट कि पद्मनाभ द्वारा रचित वग्न, इसमें जालोर के चौहान, कानड़ दे एवं वीरम देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष, वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का प्रेम संघर्ष, प्रेम प्रसंग का वर्णन है। अभी मैंने पढ़ा है ना, पद्मनाभ कानड़ दे प्रबंध की रचना है, बिल्कुल अभी पढ़ा है मैंने, थोड़ी देर पहले पढ़ा है मैंने, बिल्कुल थाना राम जी नाम ले रहे, ठीक है, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलो उत्तर बताओ, उत्तर बताते जाओ फटाफट, उत्तर बताते जाओ फटाफट। मैंने अभी नहीं बताया, मैंने मेरी बात सुनो, जालोर में कब युद्ध हुआ था, 1911 के अंदर, सॉरी 1913 नहीं, 1311 के अंदर अलाउद्दीन ने क्या किया था, अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया था, है ना। इस समय यहाँ के शासक कौन थे, कानड़ दे यहाँ के शासक थे, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि शिवदास गार्डन और रचित, जिसमें अचल दास खींची वो मांडू के सुल्तान होशंगाबाद गौरी के मध्य युद्ध का वर्णन है, बिल्कुल बहुत शानदार। उत्तर बताओ फटाफट। एलिस, पूजा, रेखा, छवि सही से बता रहे हो, सब सही बता रहे हो। देख नहीं रहा है तो क्वालिटी बढ़ाओ, किसने कहा नहीं दिख रहा है, झूठे हो तुम लोग आधे,
दिख नहीं रहा है, फैक्ट है वैसे ही। ये क्या दिख रहा है, थोड़ी क्वालिटी बढ़ाओ। चलो, अचल दास खींची वचनी का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो कि अकबर के 9 रत्नों में से पृथ्वीराज राठौड़ ने अपने किस ग्रंथ में कृष्ण एवं रुक्मणी के प्रणय तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य से मिलेगा, जिसे 5वां वेद भी कहा गया। क्या शानदार प्रश्न पूछा, जिसे पीतल भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, पीतल भी कहते हैं। डिंगल भाषा में क्या की रचना की इन्होंने, डिंगल भाषा में अपनी रचनाएं करते थे ये, है ना। बिल्कुल, वेली कृष्ण रुक्मणी री, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलो अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट कि महाकवि सूर्यमल मिश्र की रचनाएं बताइए मुझे, जल्दी बताओ। महाकवि सूर्यमल मिश्र की रचनाएं। नीरज सीमा सर, बहुत हार्ड क्वेश्चन है गुरुजी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, एग्जाम ऐसे ही आएंगे, हल्के थोड़ी आएंगे, कोई बच्चों को थोड़ी प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर, है ना। बफरिंग हो रही है, ठीक है, लो थोड़ी क्वालिटी बढ़ाओ। बिल्कुल, क्या राइट हो जाएगा, महाकवि सूर्यमल मिश्र की रचना कौन सी है, सभी है ये, वंश भास्कर भी है, वीर सत्सई भी है, बलंत विलास भी है, सभी है, सभी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो फटाफट कि राजस्थान का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, फटाफट बताओ। राजस्थानी का प्राचीनतम ग्रंथ, कुलदीप, शीला, राज बंजारा। सर जी आपका वीडियो सही बताओ, सही बता रहे, वीडियो तो गलत कहाँ बता रहे, बताओ हैं, फटाफट बताओ। राजस्थानी का प्राचीनतम ग्रंथ बताओ फटाफट। अरे भरतेश्वर बाहुबली, ये वाला ये प्रश्न है ये। अलग अगला प्रश्न देखो कि डॉक्टर टेसी टोरी ने डिंगल का एरोस कैसे कहा है, फटाफट बताओ। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, चलो चलो, मेरा नाम लो, लोकेश। कल्पना, डिम्पल, कुलदीप सर आप कमेंट। चलो बताओ फटाफट बताओ। पैरुल, कुलदीप, शंकर सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। सुमन जी थैंक यू। सर हमारा नाम नहीं लेते हो, कंवरपाल। चलो, किसे कहा है, पृथ्वी राठौड़ को कहा है। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से असंगत बताओ फटाफट। इसमें क्या है, असंगत दे रखा है, असंगत ढूंढना है आपको, फटाफट असंगत ढूंढो, ठीक है। राजपूतों ने अबुल फजल सही कहते हैं, राजस्थान का बीरबल बांकीदास को कहते हैं, और डिंगल का एरोस पृथ्वी राठौड़ को कहते हैं। सूर्यमल पीतल किसे, सूर्य मिश्र को थोड़ी कहते हैं, पीतल किसे कहते हैं, पृथ्वी राठौड़ को कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। पीतल किसे कहते हैं, पृथ्वी राठौड़ को कहते हैं। बिल्कुल, डी वाला ऑप्शन गलत है, डी वाला ऑप्शन गलत है, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन गलत है। कंवरपाल जी नाम लेते, चलो नाम ले लेना, डी वाला ऑप्शन गलत है। पीतल किसे कहते हैं, पृथ्वी राठौड़ को कहते हैं। पीतल भी कहते हैं, डिंगल का हेरोस भी कहते हैं, दो उपनाम है इनके, पृथ्वी राठौड़ के दो उपनाम है, आपको याद रखना है। चेता जी बोले सब फोटो लाइक कर दी, मेरी फोटो थी नहीं, क्या लाइक किया है। चलो, राजस्थानी कहावत किसकी रचना है, फटाफट बताओ। राजस्थानी कहावत बहुत शानदार, राजस्थानी कहावत किसकी रचनाएं हैं, फटाफट बता दो। बिल्कुल बताओ, राजस्थानी कहावत की रचना कौन है, फटाफट बताओ। रिचार्ज ही करवा देते मेरी बात। राजस्थानी कहावत रचना मुरलीधर व्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिरधर आसिया द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। गिरधर आसिया डिंगल भाषा के, ये भी कवि हुए हैं, किसमें लिखते थे, डिंगल में लिखते थे, ये डिंगल में लिखते थे। बिल्कुल, सगत सिंह रासो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट कि धरती दोरा की रचयिता कौन है, बताओ फटाफट। बहुत शानदार प्रश्न, धरती दोरारी, BSTC 2022 में पूछा गया प्रश्न, 21 में पूछा गया प्रश्न है। और एक प्रश्न पूछा गया था, पग फेरो किसकी रचना है, पग फेरो, उत्तर बताओ आप, ठीक है। और ये भी 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। दो प्रश्न आए थे ये, एक तो प्रश्न ये आया था आपके BST 2021 के अंदर, धरती दोरा की रचयिता कौन है, एक ये आया था, एक आया था पग फेरो की रचयिता कौन है। ये दो प्रश्न आपके BST में पूछे गए थे। अरे 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 अरे, क्वेश्चन गलत बताया है, कौन सा गलत बताया, फालतू में ही, नींद में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन गलत बताया, जो मुँह में बकलो मुँह में आवे। अभी तक सोया नहीं हूँ, ठीक है, गलत नहीं बताऊंगा मैं। बताओ जल्दी से, बिल्कुल कन्हैयालाल सेठ राइट हो जाएगा। पग फेरो की रचयिता कौन है, बताओ। पग फेरो ग्रंथ के रचयिता कौन है, पुस्तक के, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल
बी 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 बी। अब मैंने वो पूछा है वो बताओ ना, जो पूछा वो बताओ। पग फेरों की रचयिता कौन है? अभी तो उत्तर है नहीं। मणि मधुकर, बिल्कुल सबसे पहले बता दिया नीरू ने, बिल्कुल नीरू, शानदार, बिल्कुल मणि मधुकर। ठीक है, मणि मधुकर, एकदम इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थानी भाषा में पाथल और पीतल की रचना किसने की? बहुत शानदार प्रश्न। पाथल और पीतल की रचयिता कौन है? बताओ फटाफट बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पाथल और पीतल की रचना किसने की? अरे कन्हैयालाल सेठिया ने की थी, कन्हैयालाल सेठिया, बिल्कुल राजस्थानी भाषा के शानदार कवि हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेम और श्रृंगार का सरस लोक काव्य ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है? फटाफट बताओ। ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है? फटाफट बता दो। दो प्रश्न एग्जाम में सीधे छपेंगे इस क्लास से, भले आज लिख लो, स्टाम्प पेपर लाओ, एक स्टाम्प पेपर लाओ, उस पर लिख लो कि राकेश सर ने बोला था 2 सवाल आएंगे इस क्लास से, तो आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? कवि कल्लोल राइट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रताप सिंह और मान सिंह की भेंट का वर्णन किस ख्यात ने? फटाफट बताओ। प्रताप सिंह और मान सिंह, राजस्थानी साहित्य के 2 प्रश्न आएंगे, आप पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो। ठीक है, चलो इसमें नैन श्री ख्यात में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजमहल, ये लो अब आपके प्रश्न आ गए राजस्थानी खनिजों से आ गए। अब बताओ मुझे, अब राजस्थान खनिज आगे खत्म हो गए आपके, वो राजस्थानी साहित्य के प्रश्न खत्म हो गए, अब राजस्थान खनिज आ गए। राजमहल टोंग खान किसे समझते? फटाफट बताओ। सर आपकी डीजे चल रही है क्या? नहीं, डीजे सड़क पर बज रहे हैं हमारे, क्या बज रहे हैं? डीजे तब बजेंगे ना तुम लोग रीड पार करोगे तब। बिल्कुल सूरज, सब सही बता रहे हो। बोल लो ना तो अब मेरे से। क्या हुआ रॉकी, किससे मुँह चढ़ा रखा है? अरे चांदी से कौन बता रहे, जूते पड़ेंगे तुम लोगों को। ठीक है, राजमहल टोंग तांबड़ा गार्नेट बोलते इसको, गार्नेट, बिल्कुल। राजमहल टोंग किससे संबंधित है? गार्नेट से हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान इनमें से कौन सा जल अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? अब्रक अब्रक अब्रक, क्या शानदार प्रश्न पूछा है, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। बनना तो राजसमंद की, बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताओ फटाफट बताओ। राजस्थान में से कौन सा जल अब्रक के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताओ। अरे भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो फटाफट कि आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र किसके निम्न में से कहाँ जिला है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ मुझे, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है कहाँ पर? आगूचा गुलाबपुरा, फटाफट बताओ मुझे। आगूचा गुलाबपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? और एक रामपुर आगूचा भी है, रामपुर आगूचा भी है, और एक खोद दरीबा भी है। ठीक है, खोद दरीबा भी है। ये सब किसके लिए है? सीसा जस्ता के लिए है, सीसा जस्ता के लिए है। ये सब भी किसके लिए है? सीसा और जस्ता की खाने हैं ये सब, सीसा जस्ता की खाने हैं। ये भीलवाड़ा के अंदर है ये। ठीक है, और रामपुरा आगूचा कहाँ पर है? रामपुरा आगूचा कहाँ है? राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर। ठीक है, और आपके खोद दरीबा कहाँ है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो कि फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? फटाफट बताओ। फेल्सपार और सीसा जस्ता उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, राजस्थान का सीसा जस्ता उत्पादन में पहला स्थान है। सीसा जस्ता उत्पादन के अंदर भारत के अंदर, भारत में पहला स्थान है राजस्थान का सीसा जस्ता उत्पादन में, बहुत शानदार। चलो अब बताओ मुझे कि फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उत्तर तो सामने पड़ा है, अजमेर। अब फिर नाचो सर, उत्तर सामने बता दिया आपने, और नाचो। उस समय कितने डांस किए थे? उत्तर सामने आया था तब। अब करो, और है ना, बिल्कुल। गलत युग में ढूंढो जल्दी से। यूरेनियम कुराड़िया में, राजमहल, गुलाबी संगम, बाबरमल में जिप्सम पिलाना नहीं है। जिप्सम तो कहाँ मिलता है? जिप्सम तो आपको बीकानेर मिलता है। ठीक है, बीकानेर के अंदर जिप्सम मिलता है। और पलाना में क्या मिलता है? पलाना मिलता है आपकी कोयला, लिग्नाइट। पलाना लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। सर्वश्रेष्ठ का लिग्नाइट कहाँ मिलता है? पलाना मिलता है, बिल्कुल। पलाना कहाँ पर है? बाड़मेर। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं कि कपूरडी खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताओ, कपूरडी खनन क्षेत्र कहाँ पर है? 87 के अंदर बताओ फटाफट। कपूरडी क्षेत्र ये बीकानेर बाड़मेर के अंदर है, बिल्कुल। सर समझ में कौन नहीं आयो तो आवे नहीं, कभी नहीं आवला। ठीक है, चिंता मत कर, तू आवे नहीं समझ में।
मोरीजा बानोला खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ फटाफट। मोरीजा बानोल, उत्तर बताते जाओ फटाफट। जागो भारत जागो, प्रजापति जी बोल रहे हैं जागो भारत जागो। कविता, एलिस, शीला, फटाफट बताओ। और क्लास को जल्दी से 500 प्लस करो वापस। नीचे कैसे आ रही गाड़ी 500 से? सब मोस्ट है, सब स्टार लगवाने जरूरत नहीं है, सब मोस्ट है, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे 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 इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। अरे मोरीजा बानोल कहाँ है यार, लोहे से प्रसिद्ध है। चांदी तो जावर से है, अब्रक भीलवाड़ा में है। और ये मोरीजा बानोल कहाँ है, जयपुर के अंदर है। ये खान है कहाँ पर बताओ। मोरीजा बानोल कहाँ है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। और किसके लिए, लोहे के लिए है। और क्या चाहिए, अब्रक के लिए भीलवाड़ा, ठीक है, रामपुर आगूचा। और चांदी के लिए जावर की खान उदयपुर। और क्या चाहिए, चलो आगे देखते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक, फटाफट बताओ। राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। कोई सा भी आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, जागो 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 और जगाओ, बिल्कुल। राकेश राहुल खोदरी बालोर में है, ये से है क्या, मैंने गलत बताया होगा, सॉरी है ना। चलो सर भारत सो गया है ये बी भाग गया, देखो ऑप्शन क्या लिखा, देखो बी भाग गया। ये बी कहाँ भागा मुझे पहले ये बताओ, मुझे सब लोग मिलके बी कहाँ भाग गया पहले ये बताओ मुझे। देखो यहाँ पर लिखा है कि बी भाग गया, ये कोई ऑप्शन है? बताओ मुझे ये कैसे हो गया सब कि भारत में राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है, बताओ। वोलेस्टोनाइट का है, सी वाला ऑप्शन सही है। सोने भाग गया, सोने भाग गया बी हंसो हंसो, लोग पूछते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बी हंस रहा है, देखो भागने के बाद हंस रहा है बी, ये क्या हंस रहा है, बी हंस रहा है भागने के बाद, मैं भाग गया के, है ना। ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, मैंने ऐसे ही डाल दिया बीच में आपके लिए, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसे, मैंने ऐसे ही डाल दिया है आपको हंसाने के लिए, ठीक है, आपको हंसाने के लिए डाल देता हूँ कि मुझे पता था कि यहाँ तक आते तुम लोग थक जाओगे, तो कुछ तो कांड करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। यहाँ आते आते थक जाओगे, मुझे पता था तुम लोग, तो कुछ तो मनोरंजन होना चाहिए ना, कुछ तो मनोरंजन होना चाहिए ना, बिल्कुल। सर बी को नींद आ गई है, चलो 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 आगे देखते हैं कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी में से सीसा जस्ता खान के भंडार है। सीसा जस्ता बताओ, मैंने बताया अभी तो बताया है थोड़ी देर पहले, तो फटाफट बताओ। छेता गेंदी, बिल्कुल बिल्कुल। सर एग्जाम आया तो बोनस मिलेगा कोई मेरे जैसा पेपर बैठा ना तो लिख देगा, मेरे जैसा टीचर बैठा लिख देगा बी भाग गया, सी मर गया, ठीक है, सी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे लिख लेगा, है कि नहीं है। ए अभी आ रहा है थोड़ी देर में, ऐसे लिख लेगा, है ना। डी चाय पीने गया, ऐसे लिख लेगा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीसा जस्ता, अरे सीसा जस्ता तो किससे है, सीसा जस्ता रामपुरा गुचर भूर बनेड़ा, बिल्कुल भीलवाड़ा से, बिल्कुल सही है सर। बी 9-2-11 हो गया, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो फटाफट कि देश के कुल तांबे के संसाधनों में राजस्थान का हिस्सा कितना है, फटाफट बताओ। खाना खाने गया सर जी, चलो चलो बताओ। शिविया जी, डिम्पल, राज, संतोष, सर आप मेरा नाम नहीं लेते हो। मीना जी, मीना किंग स्टूडियो, चलो बताओ। अरे कितना परसेंट तांबे का उत्पादन करता है, 54% का उत्पादन करता है, बी सही है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में मंगला क्षेत्र की खोज किसके लिए हुई थी। मंगल किसके लिए, मंगला तो पेट्रोलियम के लिए ना, पेट्रोलियम के लिए मंगला। भाग्यम और ऐश्वर्या किसके लिए, पेट्रोलियम के कुएं है ये, ठीक है, बिल्कुल बाड़मेर के अंदर, है ना, बाड़मेर के अंदर। तो बताओ मुझे इसकी खोज कब हुई, 2004 के अंदर हुई थी, बिल्कुल। अगला प्रश्न देख दो फटाफट कि राजस्थान में भारत राजस्थान में एकमात्र उत्पादक है, मुझे बताइए। फिर उत्तर सामने आ, फिर नाचोगे भी तुम लोग, चलो बताओ फटाफट बताओ
कि भारत में राजस्थान एकमात्र उत्पादक किसका, फटाफट बताओ। बिल्कुल दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, चिंता मत करो, पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, पीडीएफ डाल देंगे। बाड़मेर से, बाड़मेर से। सर एक दीपक खुद जग नहीं, बिल्कुल से बड़ा नहीं कर सकता, बिल्कुल। अरे शीशा और दस्ता का मैंने बताया नहीं था आपको थोड़ी देर पहले, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा फिर। 2021 के अनुसार भारत में तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, फटाफट बताओ। दूसरा स्थान है, मैंने बताया था ना अभी लास्ट में थोड़ी देर पहले, दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में डेगाना भाकरी किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ मुझे। बहुत शानदार प्रश्न, फटाफट उत्तर बताओ फटाफट। डेगाना भाकरी, सर मेरा नाम लो जी। अनिशा, किसके लिए डेगाना भाकरी, ये टंगस्टन के लिए है ना, बिल्कुल नागौर में है ना, बिल्कुल नागौर में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा खनिज क्षेत्र संबंधित नहीं है, बताओ। बिल्कुल पन्ना गालागुमान सही है, घिया पत्थर ऋषभदेव में सही है, गार्नेट सही है, पाइराइट सरवाड़ में नहीं है, सरवाड़ में नहीं है। चलो ये आपके असुमिलित है, ए वाला ऑप्शन असुमिलित है। सर जी भाकरी, भाकरी को रोटी होती है, ये क्या होता है, बताओ मुझे। विनोद, कविता, चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम जाना जाता है, फटाफट बताओ। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी, फटाफट उत्तर बताओ। अभी क्लास खत्म होने दो फिर बताऊंगा कहाँ मिलेगी पीडीएफ, ठीक है, पहले क्लास खत्म होने दो, है ना, पहले क्लास खत्म होने दो। मीना किंग लेना, नाम ले रहा हूँ ना मैं। धर्मपाल जी क्या हुआ, बताओ ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, जालोर को कहते हैं ना रे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, फटाफट बताओ। ये तो उत्तर आ गया सामने ही, चलो सागरमल गोपा कहाँ, मेरे की तो उत्तर आ गया, नाचो फिर अब, ठीक है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, फटाफट बताओ। विजय सिंह पथिक का मूल नाम बताओ फटाफट। विजय सिंह पथिक का मूल नाम बताना है जी आपको, फटाफट बता दो। बिल्कुल क्या राइट हो जाएगा विजय सिंह पथिक का मूल नाम, अरे भूप सिंह राइट हो जाएगा। ये यूपी के बुलंदशहर के थे, यूपी बुलंदशहर, बुलंदशहर है, पता नहीं बुलंदशहर है, बुलंदशहर के ये निवासी थे, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे, फटाफट बताओ। परमवीर चक्र, मेजर पीरू सिंह हवलदार, बिल्कुल बहुत शानदार, मरणोपरांत, एकदम करेक्ट। चलो आगे देखते हैं, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे, फटाफट बताओ। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन, है ना। ये मोर बोल रहे हैं कि बच्चों बीच एग्जाम नजदीक है, ठीक है। सर गुरु रोटी जिमनी है, रोटी जिमो तो जाके कौन मना कर रहा है ना। बिल्कुल कोलियारी गांव के थे, मानगढ़ के नहीं थे, कोलियारी के थे। मानगढ़ से कौन थे, गोविंद गिरी थे, गोविंद गिरी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्तित्व जाना जाता है, फटाफट बताओ। बाणासुर का शहीद किसे कहते हैं, फटाफट बता दो। बाणासुर का शहीद किसे कहते हैं, मेजर शैतान सिंह को, बिल्कुल। ओहो बंद हो गया पीडीएफ। चलो बाणासुर का शहीद किसे कहते हैं, मेजर शैतान सिंह को कहते हैं। अगला प्रश्न देखो फटाफट कि 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की, फटाफट बताओ। 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी, हम पहले पढ़ चुके हैं ना ये प्रश्न, शायद तक ये प्रश्न पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, पहले पढ़ चुके हैं ये प्रश्न, बिल्कुल। किसने की, अर्जुन लाल सेठी ने की, बहुत शानदार। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना समय एक नकली अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया, फटाफट बताओ। उत्तर दिख रहा है, उत्तर साथ में आ गया, फिर ये नाचेंगे अभी देखना। उत्तर साथ में दिख गया, मुझे पता था, जोरावर सिंह बारठ,
है ना। जोरावर सिंह बार्ट अमरदास नाम वैरागी के नाम से पूरा जीवन बिताया था। ठीक है, किसके पुत्र थे ये बताओ मुझे। केसरी सिंह बारट के पुत्र थे ना, केसरी सिंह बारट के, केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में लोक नायक के नाम से किसे जानते हैं, फटाफट बताओ। राजस्थान में लोक नायक किसे कहते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। बताओ फटाफट, भूल जाओ भाई। राजस्थान में लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है, फटाफट बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपके क्या राइट हो जाएगा, जय नारायण व्यास राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट, स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, किसने किया स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की इन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर के अंदर अजमेर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये चीज़ें याद रखनी इनके बारे में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ मुझे। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, फटाफट बताओ। ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत शानदार प्रश्न, फटाफट बता दो। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, जालोर में हुआ था, जालोर में, बिल्कुल। चलो सर, राधे 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 राधे, सबको राधे राधे। सर मैं नहीं हूँ आज तो कल मज़ा आ गया, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं कि नक्की झील कहाँ स्थित है, फटाफट बताओ मुझे। नक्की झील, नक्की झील कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट। नक्की झील कहाँ पर है, बिल्कुल माउंट आबू के अंदर नक्की झील। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा स्पीड चलो, 100 की स्पीड से क्यों चल रही, थोड़ा थोड़ा स्पीड चलो, और स्पीड चलूं। सबसे ऊंची झील है, ठीक है, सबसे ऊंची झील है राजस्थान की, नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू के अंदर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत नहीं आती है। राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत कौन सी झील नहीं आती है, बताओ फटाफट मुझे बताओ। ये बजाज सागर कोई झील है क्या, नहीं है। बजाज सागर कोई झील है ही नहीं तो कैसे आएगी, मुझे बताओ। बजाज सागर झील थोड़ी है कोई, है बताओ। राजस्थान में कोई पढ़ा आपने बजाज सागर झील का नाम, मुझे बता दो, पढ़ा हो तो। बजाज सागर झील का नाम पढ़ा हो बता दो, नहीं पढ़ा ना, मानसागर। चलो निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है, मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है बताओ। अरे ताल छापर नहीं है, चूरू के अंदर, ये खारे पानी की झील है। ताल छापर खारे पानी की है ना, खारे पानी की झील है ताल छापर, चूरू के अंदर, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में, फटाफट बताओ। पिछोला झील, पिछोला झील बहुत इंपॉर्टेंट। पिछोला झील कहाँ पर, पिछोला झील बताओ मुझे पहले। पिछोला झील है कहाँ पर, बताओ मुझे कमेंट करके। पिछोला झील कहाँ पर है, कमेंट करके बताओ फटाफट। पिछोला झील, पिछोला झील कहाँ पर है, फटाफट बताओ, कमेंट करो फटाफट। पिछोला झील कहाँ पर है, उदयपुर, 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 राणा लाखा, बिल्कुल राणा लाखा के काल में उदयपुर के अंदर है। नटनी का चबूतरा स्थित है, नटनी का चबूतरा इसके किनारे है ना। और क्या है मुझे बताओ, और क्या कह सकते हैं, और जगविलास मंदिर, जगविलास मंदिर, और एक और मंदिर शायद मैं भूल गया हूँ, वो दो मंदिर इसके किनारे बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है, फटाफट बताओ मुझे। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील सम्मिलित नहीं है, फटाफट बताओ, फटाफट बता दो। नक्की झील शामिल नहीं है, नक्की झील है ना। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है, नहीं है, खारे पानी की झील नहीं है, ठीक है। खारे पानी की झील जैत सागर नहीं है, बाकी ये जेवासा सीकर है, ठीक है। डीडवाना कहाँ है, नागौर में है। कावोद कहाँ पर है, खावोद जैसलमेर के अंदर है,
ठीक है, कहाँ वो जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है, ये लो राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो कि शेखावटी भूभाग में कुएं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, फटाफट बताओ। शेखावटी में कुएं को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ नाचो नाचो, बिल्कुल नाचो। शेखावटी में कुएं को क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं रे, जोड़, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, फटाफट बता दो। प्रियंका, जीडी प्रजापति, योगी, मोनिका, बिल्कुल कौन सी राइट हो जाएगी। राजस्थान में मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है, जयसमंद, बिल्कुल, उदयपुर के अंदर, बहुत शानदार। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, फटाफट बताओ। किसने बनाया था इसके झील का निर्माण, अन्ना जी ने कराया था, अन्ना जी ने निर्माण कराया था। अजमेर के अंदर है ये, अजमेर के अंदर है। पृथ्वीराज के दादा थे, पृथ्वीराज के दादा अन्ना जी, पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्ना जी ने इसका क्या कराया था, इसका निर्माण करवाया था। और इसमें बांडी नदी का पानी आता है, बिल्कुल, बहुत शानदार, बांडी नदी का पानी आता है, बेडस का नहीं आता है जी, बेडस का नहीं आता है। अगला प्रश्न देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल साक्षरता कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, अब ये गलत नहीं होना चाहिए किसी के भी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता किसकी है, फटाफट बताओ। सबसे कम सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है, ये भी बताओ मुझे। सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, ये भी बताओ मुझे। सबसे कम किसकी है, जिले के नाम बताओ, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, फटाफट बताओ। कुल कितनी है, 66.11 है, ये सही है। सर आपको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, किसने का नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा किस जिले की है साक्षरता बताओ, साक्षरता सबसे ज़्यादा किस जिले की है, कोटा की, बिलो। सबसे कम किस जिले की, फटाफट बताओ। सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता किस जिले की, फटाफट बताओ, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। कोटा, जालोर, बिल्कुल जालोर आ गया, बिल्कुल जालोर, बिल्कुल शानदार। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, गाँव में कितने लोग रहते हैं, फटाफट बताओ। गाँव में कितने लोग रहते हैं, फटाफट बता दो। जालोर, जालोर कितने रहते हैं गाँव के अंदर, लगभग कितने रहते हैं गाँव, 75.1 रहते हैं, बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि 2011 में राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात पूछा है आपसे, ठीक है। और कुल लिंगानुपात कितना है, कुल लिंगानुपात कितना है बताओ, कुल लिंगानुपात बताओ राजस्थान का, ठीक है। सबसे कम बताओ, सबसे ज़्यादा बताओ, दोनों बताओ, ठीक है। ये तो हो गया आपके 888, ठीक है, ये तो 888 हो गया, ठीक है। और कुल कितना है, 926, 926, 926 है, 28 है या 26 है रे, सही बताना, 928 है या 26 है, 928, ठीक है, 928। और जितना भी है मुझे बता दो, सबसे कम किसका है बताओ, सबसे कम लिंगानुपात किसका है बताओ, सबसे कम और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा, दोनों जिले बताओ, दोनों जिले बताओ फटाफट कमेंट करके। सबसे कम किसका है, धौलपुर का। सबसे ज़्यादा किसका है बताओ, सबसे ज़्यादा किसका है, डूंगरपुर का, ठीक है, डूंगरपुर। ओके 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 ओके। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदू और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है, हिंदू और मुसलमानों के बाद में, फटाफट बताओ। हिंदू और मुसलमानों के बाद में राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है। सर मेरा रिप्लाई नहीं दे, शिव्या दे रही, शिव्या बोले मेरा रिप्लाई नहीं देते हो आप, है ना। डूंगरपुर, नेहा शर्मा, सबसे जनसंख्या के हिसाब सबसे कम, उसके बाद में किसकी बात, सिख आते हैं, सिख, ठीक है, सिख आते हैं। अगला प्रश्न देखो, जैन नहीं आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी है बताइए मुझे, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 75.10। अगला प्रश्न देखो, पढ़ लिया हमने खुद नहीं। 2011 में राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी, 2001 से 11 के बीच बताना है, बिल्कुल 2001
बताओ। अरे गंगानगर की सबसे कम जनसंख्या दर रही, गंगानगर, बांसवाड़ा नहीं, गंगानगर। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम महिला साक्षरता, फटाफट कमेंट करके बताओ। न्यूनतम महिला साक्षरता बताओ, न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम, सबसे कम महिला पढ़ी लिखी नहीं है। एसएससी लोअर सीजीएल कर रहे हो जो, क्या क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल जालोर। चलो अगला प्रश्न देखो कि 2011 में 2011 जिलों में सबसे कम लिंगानुपात किस में, बताइए। 2011 निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे कम बाल लिंगानुपात है? बाल लिंगानुपात पूछा है ना, बाल लिंगानुपात बताओ जल्दी से। फटाफट बताओ, बाल लिंगानुपात किसका है? जैसलमेर का है, बांसवाड़ा, टोंक, करौली। बिल्कुल करौली राइट हो जाए। अगला प्रश्न देखो फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है? फटाफट बताओ कौन सी सुमेलित नहीं है? जवाई पाली के, सिद्धमुख चुरू से, बिलास बारा से, बाकली कहाँ की है? बाकली आप कमेंट करके बताओ, बाकली से परियोजना कहाँ की? बीकानेर की नहीं है ये, ठीक है, बाकली बीकानेर की नहीं है, आप कमेंट करके बताओ कहाँ की है, ठीक है। राजस्थान और गुजरात का संयुक्त उपक्रम बताओ, राजस्थान और गुजरात का संयुक्त उपक्रम, फटाफट बताओ कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान और गुजरात का संयुक्त उपक्रम है? फटाफट बताओ। लोकेश, कल्पना, नरेश, सचिन। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना बताओ। चंबल किसकी है? चंबल तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों की है ना, लेकिन माई बजाज तो राजस्थान के अकेले की है। नर्मदा नदी किसकी है? नर्मदा, नर्मदा गुजरात के साथ में, बिल्कुल सी बताने वाला सब सही है, सी बताने वाला सही है। नर्मदा नहर राजस्थान में जालोर और बाड़मेर में चलती है, जालोर बाड़मेर 2 जिलों में नर्मदा नहर आती है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो कि झाकम बहुउद्देशीय परियोजना कौन से जिले में? झाकम परियोजना फटाफट बताओ। झाकम बहुउद्देशीय परियोजना बताओ। श्वेता किंग बोले सर लाइट चली गई है, मच्छर काट रहे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि क्लास देख रहा हूँ मैं। झाकम परियोजना प्रतापगढ़ के अंदर, बिल्कुल झाकम नदी किनारे प्रतापगढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में? फटाफट बताओ। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले के अंदर है? बिल्कुल राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? बिल्कुल आपके चित्तौड़गढ़ राइट हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चंबल नदी पर है, ठीक है, चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है, ओके। अगला प्रश्न देखो कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है, चलो उत्तर आ ही गए, बांसवाड़ा। तो क्या करें? माही परियोजना बांसवाड़ा में, बिल्कुल बहुत। माही सोम झाकम नदी किनारे पर बनी हुई माही सोम झाकम 3 नदियों का संगम भी आपके बांसवाड़ा में है। बेणेश्वर भी बांसवाड़ा में है, ठीक है, बेणेश्वर भी बांसवाड़ा में। चलो आदिवासियों का कुंभ कि निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? मेरी बात सुनो, कौन सा चंबल के नहीं बना है? देखो गांधी सागर बांध गुजरात में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है, ठीक है, जवाहर सागर कोटा में है, लेकिन ये पोंग बांध है वो यहाँ पर माही पर नहीं बना है। पोंग बांध माही पर नहीं बना है, सॉरी चंबल पर नहीं बना है, चंबल पर नहीं बना है। चलो अगला प्रश्न देखो कि शरणवाई नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाई नगर क्या हो गया रे? कल्पना, शीला, राहुल, एलिस, अमित, निखिल, सीमा, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, बिल्कुल बिल्कुल। शरणवाई किसे कहते हैं? सिरोही को कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो कि इंदिरा गांधी फीडर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान के अंदर लंबाई बतानी है, बताओ राजस्थान में कितनी लंबाई है इंदिरा गांधी फीडर की? फटाफट बताओ, राजस्थान में लंबाई कितनी है इंदिरा गांधी फीडर की? राजस्थान फीडर जिसको बोलते हैं, इंदिरा फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 495 बी। अरे इसकी 204 है, ये बड़ा उत्तर देखो कहाँ पर है, 204 है, देख लो भले आप पता कर लेना। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 है और कुल कितनी है? कुल है 649, कुल 649 है कुल, ठीक है। चलो कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, वीर तेजाजी बीकानेर, बरकतुल्ला खान जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़। डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़ नहीं है, बीकानेर का ये,
बीकानेर की है, ये असुमिलित है, ठीक है, बिल्कुल ये बीकानेर की है, डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़ की नहीं है, ये बीकानेर की है, ठीक है। सी वाला असुमिलित है, डी वाला असुमिलित है, डी असुमिलित है। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट कि सही परियोजना का संबंध किससे है, बताओ। सही परियोजना बताओ फटाफट, सही परियोजना, सही परियोजना, सही सही सही, फटाफट बताओ। सही परियोजना शीतल महेंद्र टीकम, मुकेश योगी। नेट खत्म होने वाला है। अरे जवाई की नहीं है सही परियोजना, है रे, जवाई बांध से हैं। चलो प्रश्न खत्म हो गए यार, क्या हो गया, मैं आगे जा रहा था, खत्म कैसे हो गए प्रश्न, हैं। चलो मैं तो आगे भग रहा था, क्लास खत्म, प्रश्न खत्म हो गए, अब क्या करें बताओ। चलो अब क्लास कैसी लगी फटाफट बता दो मुझे, फिर चलते हैं। प्रश्न खत्म हो चुके हैं, फटाफट बता दो क्लास कैसी लगी। कितने कितने प्रश्न पढ़े, लगभग हमने पढ़ लिए 104 प्रश्न पढ़े, 104 क्वेश्चन पढ़े, 104 क्वेश्चन पढ़ लिए हमने। 30 से शुरू किया था, अब 134 पर आ गए हैं। 104 क्वेश्चन पढ़े, बताओ क्लास कैसी लगी, आनंद आया कि नहीं आया बताओ मुझे। चलो नाइस नाइस राहुल। क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते हैं। 133 वापस देखते हैं, चलो ये रहा ना 133वां। इसमें क्या पूछा कि सुमेलित नहीं आपको बताना है। देखो डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर से संबंधित है ये, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, ठीक है, लिफ्ट नहर और लाबानवे जिले हैं, इधर लिफ्ट नहर दी गई है, इधर लाबानवे जिले दिए गए हैं, ठीक है। तो जो करणी सिंह लिफ्ट नहर है ना, ये बीकानेर से संबंधित है, हनुमानगढ़ से नहीं है, बिल्कुल। रोजाना सर क्लास अच्छी हो ना, रोज आपकी आवाज़ नहीं आती है, कट कट के आती है थोड़ी बहुत, है कि नहीं है। राहुल मीना की नाम नहीं लिया मैंने, कि देखो आवाज़ तो क्लास तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन रोज़ क्या प्रॉब्लम होती है, आवाज़ नहीं आती अच्छे से, कट के आती है, आप सही पढ़ नहीं पाते हो, तो इस वजह से आज काफ़ी लंबी क्लास ली है ना। तभी ठीक नहीं है, अब जुकाम हो रहा है, बिल्कुल सर पढ़ो। ओके ओके ओके, इस क्लास से ज़रूर आपके 3-4 प्रश्न आ जाएंगे, 3-4 प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। 3 से 4 प्रश्न एग्जाम पक्का आ जाएंगे। ओके ओके ओके, चलो एक कमेंट कर देना क्लास अच्छी लगी हो तो। सभी को गुड नाइट, पढ़िए या सोइए, आपकी मर्जी है। चलो ओके, है ना, बंसी मौर्य जी और नरेश जी, निक्की, राहुल, रामलाल जी। अरे तेजा जी नागौर से है मुझे पता है, लेकिन वहाँ पर तेजा जी का नहीं पूछा है, लिफ्ट नहर का पूछा है। लिफ्ट नहर कहाँ पर है तेजा, लिफ्ट नहर नागौर में नहीं है ना। तेजा जी लिफ्ट नहर नागौर में नहीं है, मच्छर काट है चेता किंग। गुड नाइट मिस्टर कुलदीप, टेक्निकल फॉर फन। सर जी लाइव में कोई बोल रहा है कि ऋषि सर लाइव है, तो उसको ब्लॉक करो, है कि नहीं है, तो उसको ब्लॉक मारो, ध्यान रखा करो, ब्लॉक करो। तुम लोग किस लिए बनाए, मैंने मॉडरेटर किस लिए बना रखे हैं। चलो तो अब मिलते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।